एक 78 साल का बुजुर्ग आदमी अपनी बहू से यानी कि अपने बेटे की पत्नी से कहता है कि बहू, अगर तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हो तो तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। अब जैसे ही बहू ये वाली बात सुनती है तो वो थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि ससुर के पास तो पहले से ही इतने सारे पैसे हैं और वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो वो क्या करती है, वो ये वाली बात अपने पति को जाके बताती है कि देखिए पापा जी मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो उसका बेटा भी सोचता है कि यार 2 लाख रुपए पिताजी मांग रहे हैं, तो वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो, अगर नहीं है तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। अब वो बहू जो है 2 लाख रुपए दे देती है। अब 2-4 दिन गुजरते हैं। अब 2-4 दिन बाद वो 78 साल का बुजुर्ग आदमी क्या करता है, अपने बेटे के पास जाता है और वो कहता है कि बेटा मुझे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है, जरा मुझे 5 लाख रुपए दे दो। अब जैसे ही बेटा 5 लाख रुपए की सुनता है तो वो कहता है पिताजी अभी थोड़े दिन पहले तो मेरी पत्नी ने आपको 2 लाख रुपए दिए थे, अब आप 5 लाख रुपए मांग रहे हो, आपको ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी। तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि वाह बेटा, आज मैंने तेरे से 5 लाख रुपए मांग ली तो तुरंत पूछ बैठा कि मुझे क्या ज़रूरत आन पड़ी। बचपन से लेके आज तक मैं तेरे ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए, क्या मैंने तेरे से कभी पूछा कि तेरे से हिसाब लिया, तूने तुरंत मेरे से बोल दिया। तो बेटा कहता है पिताजी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। वो अपने पिताजी को 5 लाख रुपए दे देता है। लेकिन उसके बेटे को थोड़ा डाउट होता है कि कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि उसके पिताजी जो है करोड़पति आदमी थे, लेकिन आज वो अपनी बहू से 2 लाख, अपने बेटे से 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, बेटा इस मामले की जांच पड़ताल करता है कि आखिर पिताजी पैसों का कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं और पैसे क्यों मांग रहे हैं वो हमसे। जब वो अपने स्तर से जांच पड़ताल करता है तब दोस्तों पता चलता है कि ये बुजुर्ग आदमी जो है 4 लड़कियों के झांसे में आ पड़ा है और पिछले 21 महीनों में इसने जो है 734 बार इसके बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है, पूरे 8 करोड़ 70 लाख रुपए का। यानी कि 21 महीने में इस बुजुर्ग आदमी ने उन 4 लड़कियों को 8 करोड़ 70 लाख रुपए दे दिए हैं। इसके बाद इस सारे मामले का खुलासा होता है कि ये 4 लड़कियां जो हैं इस बुजुर्ग आदमी को लूट रही थीं। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही इस बुजुर्ग आदमी को पता चलता है तो इस बुजुर्ग आदमी को लग जाता है सदमा, और इसके बाद ये खबर जो है सोशल मीडिया पर फैलने लगती है कि एक बुजुर्ग आदमी को 4 लड़कियों ने लूट लिया। दोस्तों आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर ये आदमी उन 4 लड़कियों के झांसे में कैसे आया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से और मुंबई सेंट्रल से। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2023 से। दरअसल मुंबई सेंट्रल में ही एक बुजुर्ग आदमी रहा करते थे जिनकी उम्र लगभग 78 साल के आसपास होती है। बहुत पैसा कमा लिया था, जिंदगी मजे की कट रही थी, बहू थे, बच्चे थे, बेटे थे, सब थे। इसीलिए ये बुजुर्ग आदमी जो है रिटायरमेंट की ज़िंदगी काट रहे थे और ज़्यादातर ये क्या करते थे, मोबाइल में लगा रहते थे, रील स्क्रॉल करते रहते थे, फेसबुक पर चेक किया करते थे कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। इसी बीच में दोस्तों क्या होता है, एक दिन जब ये फेसबुक को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी महिला दिखती है। अब ये क्या करते हैं, उस महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन वो महिला जो है इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। ये उस महिला का इंतज़ार करते हैं कि आज एक्सेप्ट कर ले, कल एक्सेप्ट कर ले, परसों एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो महिला जो है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। उस महिला का नाम होता है सारवी। अब सारवी क्या करती है, इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को जो है डिलीट कर देती है। लेकिन लगभग 1 हफ्ते बाद का समय हो जाता है, तभी सारवी क्या करती है, इस बुजुर्ग आदमी को दोबारा से अपनी तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। अब ये बुजुर्ग आदमी देखता है कि यार थोड़े दिन पहले तो मैंने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तब इसने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन अब इसने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो है मैसेंजर के थ्रू बातें होने लग जाती हैं। और सारवी कहती है कि देखिए मैं आपसे बात तो नहीं करना चाहती, लेकिन बात क्या है कि मैं जो हूँ एक डिवोर्सी महिला हूँ और मेरा एक बेटा भी है, लेकिन जब से मैं डिवोर्स हुआ है मेरा और तब से मैं अकेली रह रही हूँ, तो सबका नज़रिया जो है मेरे लिए बदल गया है। वो लोग सिर्फ मुझे चाहते हैं, मेरे बदन को चाहते हैं, मेरे मन को कोई नहीं चाहता। सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं उनको मिल जाऊं, मेरे को यूज़ कर दें, उसके बाद थ्रो कर दें, यानी कि छोड़ दें। इसीलिए मेरा मन जो है आदमियों से हट चुका है, क्योंकि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अब ये बुजुर्ग आदमी कहता है कि अरे
मैंने तो बस इसलिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी कि आपकी फ़ोटो मुझे अच्छी लगी। अगर आपको मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट बुरी लगी हो, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो भैया मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आगे से मैं आपसे संपर्क नहीं करूँगा। तब जाके सारवी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट इसलिए डिलीट कर दी क्योंकि मुझे भी आप उन सभी आदमी जैसे लगे। लेकिन इसके बाद जो है मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल चेक की है, और प्रोफाइल चेक करने के बाद मुझे पता चल गया कि आप जो है बहुत शरीफ आदमी हैं और सज्जन आदमी हैं, और आप ऐसे गलत आदमी नहीं हैं जो गलत नीयत से मेरी तरफ देखें। इसीलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, ताकि मेरा मन भी लगा रहे, क्योंकि मैं एक अकेली महिला हूँ, सिंगल मदर हूँ, अपने बेटे को अकेली पाल रही हूँ। क्या करूँ मैं कि मेरे पास तो कोई बोलने के लिए है भी नहीं। अब दोस्तों होता क्या है, अब सारवी और ये 78 साल का बुजुर्ग जो है फेसबुक पर दोस्त बन जाते हैं और मैसेंजर के थ्रू जो है एक दूसरे से बातें करते हैं। सारवी अपने परिवार की सारी बात बताती है, अपने बेटे के बारे में बताती है। ये बुजुर्ग आदमी भी खुश होता है कि चलो उसके बुढ़ापे में भी कोई उसको मिल गया, क्योंकि वजह ये थी कि इस बुजुर्ग आदमी की जो पत्नी थी वो पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। ये अकेला था, बहू थे, बेटे थे, काम वाम सब कुछ कर दिया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए अब जो है ये सारवी से बातें करने लग गया, इसका दिल जो है सारवी से लग गया। अब थोड़े दिन होते हैं, अचानक से क्या होता है, सारवी जो है इससे बात करना बंद कर देती है। ये बहुत परेशान होता है, व्हाट्सएप कॉल करता है, क्योंकि ये लोग क्या है फेसबुक से व्हाट्सएप पे आ गए थे, एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग करते थे, बातचीत करते थे, सब कुछ करते थे। व्हाट्सएप कॉल करता है, मैसेज भेजता है, फ़ोन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सारवी जो है इसके संपर्क में नहीं आती। लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, सारवी इसके दोबारा से संपर्क में आ जाती है। अब ये पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, तुमने मेरे से बात करना बंद क्यों कर दिया। तब सारवी बताती है कि जो मेरा बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी, और अब जो है वो हॉस्पिटल में है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये बुजुर्ग आदमी पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। वो बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बेटे का इलाज कैसे करवाऊँ। तब बुजुर्ग आदमी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा तो हूँ, जब दोस्ती की है तो मैं पूरी तरह से निभाऊंगा, बताओ कितने पैसे की ज़रूरत है। तो सारवी उसे कुछ पैसे की रकम बताती है ताकि हॉस्पिटल में वो बेटे का इलाज करवा सके। तो बुजुर्ग आदमी उसको पैसे देता भी है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, थोड़े दिन तक इन दोनों के बीच में बातें चलती हैं। अब बातें चलती हैं, बेटे का इलाज चल रहा है, बुजुर्ग आदमी इससे रोजाना पूछा करता था कि बताओ तुम्हारा बेटा कैसा है। सारी बातें होती हैं, लेकिन 2-3 महीने बीतते हैं कि अचानक से सारवी दोबारा से बात करना बंद कर देती है। और ये बुजुर्ग आदमी बड़ा परेशान होता है कि भाई सारवी ने बात करना क्यों बंद कर दिया। वो हर तरह से सारवी से बात करना चाहता था, लेकिन सारवी से कैसे भी उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों इसकी अचानक बात क्या होता है, एक कविता नाम की महिला होती है जो कि इस बुजुर्ग को फ़ोन करती है, लगभग 2 महीने बाद की बात है, और वो कहती है कि मैं सारवी की दोस्त बोल रही हूँ और सारवी ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे बात कर लूँ। सारवी का जो है बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो अपने बेटे की तबीयत को देख रही है। उसने मेरे से कहा था कि मैं आपसे बात कर लूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। और ये बुजुर्ग आदमी कहता है कि देखो मेरी दोस्त सारवी को मेरी अभी भी फिक्र है, उसके बेटे की तबीयत ख़राब है, इसीलिए उसने अपनी दोस्त से बोला कि मैं उससे बात कर लूँ। अब ये दोनों जो है बातें करने लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं और वीडियो कॉलिंग करते हैं, और इतने ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं कि प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। और प्यार मोहब्बत की बातों को करते करते क्या होता है, ये एक दूसरे को जो है वीडियो कॉलिंग में कपड़े उतरवाते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यानी कि सारी सीमाएं पार कर दी थी। अब इसी बीच में क्या होता है, ये जो लड़की है कविता, वो उस बुढ़े आदमी के जो है चाहे बाथरूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे घर का आंगन हो, हर जगह इसके कपड़े उतरवाया करती थी और वीडियो कॉलिंग पर इसे देखती थी। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सारवी से ये कभी मिला नहीं था, ना ही कविता से मिला था, बस प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। अब कविता ने क्या किया, हर जगह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी, स्क्रीनशॉट मार लिए, यानी कि फ़ोटो और वीडियो बना ली, और इसके बाद अब वो इस बुढ़े आदमी को ब्लैकमेल करने लगी और उससे कहने लगी कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी वीडियो फ़ोटो हर जगह वायरल कर दूंगी। अब ये बुजुर्ग आदमी डर जाता है कि अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गई, पैसे मांग रही है। अब ये होता क्या है, ये जो है उसको पैसे देना शुरू कर देता है, जैसे जैसे कविता कहती थी वैसे वैसे वो उसको पैसे देता था। बुजुर्ग आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, थक गया था।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये कहानी शुरू हुई थी अप्रैल 2023 से और नवंबर 2023 तक कविता इससे पैसे मांगती रही और इसके बाद अचानक से कविता ने भी 2024 में इससे बात करना बंद कर लिया। जितने पैसे हो सकते थे उतने पैसे इस बूढ़े आदमी से ऐंठ लिए और 2024 में उससे बात करना बंद कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन इस बूढ़े आदमी के पास एक इंटरनेशनल कॉल आता है जिसपे एक लड़की बोलती है जिसका नाम होता है डिनाज। वो कहती है कि मैं सारवी की छोटी बहन बोल रही हूँ और सारवी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पाई। अब ये बुजुर्ग आदमी उस पर कैसे भरोसा करे, इसलिए क्या होता है, वो पूछता है कि तुम सारवी की बहन बोल रही हो, मैं कैसे मानूं। तो वो जो है सारवी की मोबाइल की चैट दिखाती है कि आपने देखो उससे बात की थी। हाँ 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 तुम तो सारवी की बहन हो। वो पूछता है सारवी कहाँ है, क्या हुआ। वो बताती है और वो पूछता है कि उसका बच्चा कैसा है। तो वो बताती है कि सारवी का बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारवी बीमार हो गई है और सारवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो बुजुर्ग आदमी पूछता है कि हालत ख़राब हो गई, क्या हुआ उसे। वो कहती है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है और इस समय उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और सारवी ने ही मुझसे कहा था कि मेरे एक दोस्त हैं तुम उनसे जाके मिलो, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है ताकि मैं सारवी के हॉस्पिटल का खर्चा आपसे ले सकूं, कुछ आप मेरी मदद कर दो। तो ये बुजुर्ग आदमी कहता है कि नहीं, कविता जो थी वो तो गलत लड़की थी, वो तो पता नहीं कैसे आ गई, लेकिन सारवी ईमानदार है। इसीलिए वो क्या करता है, सारवी की जो बहन होती है डिनाज, उसको जो है पैसे देना शुरू कर देता है और उसका इलाज करवाता है। लेकिन दोस्तों पता चलता है कि थोड़े दिन बाद सारवी मर गई। अब उसका एक बेटा बचा हुआ है, तो वो उसके बेटे के लिए, उसकी परवरिश के लिए इस बुढ़े आदमी से पैसों की डिमांड करती है कि आप मेरी मदद करो। ये क्या करता है, इसको पैसे देता है कि ताकि बेटा उसका पढ़ ले लिख ले, अच्छे ज़िंदगी कमा ले। अब दोस्तों ऐसे ही क्या होता है, थोड़े दिन बाद जो है डिनाज भी इससे बात करना बंद कर देती है। लेकिन इसके थोड़े दिन बाद एक और महिला होती है। अब वो इस 78 साल के आदमी को फ़ोन करती है जिसका नाम होता है जास्मीन, और वो कहती है कि मैं कविता की दोस्त बोल रही हूँ और कविता ने मुझे आपके और कविता के सारे वीडियो फ़ोटो दे दिए हैं और उसने मुझे बताई थी कि आप रंगीले आदमी हो, तो मैं भी आपके साथ थोड़ी रंगीली रात गुजारना चाहती हूँ। यानी कि फ़ोन पे ही था सब कुछ, किसी से मिला नहीं था, खाली फ़ोटो वीडियो देख लेता था। ऐसी सारवी जब मरी थी तो ऐसे फ़ोटो दिखा दिए थे कि जैसे सारवी मर गई है और बता दिया कि सारवी मर गई और जो पैसे ऐंठने थे ऐंठ लिए। अब जास्मीन आ जाती है और जास्मीन जो है अब इससे पैसे ऐंठने लगती है, वो फ़ोटो और वीडियो दिखा के इसे ब्लैकमेल करने लगती है। दोस्तों मैं बताता हूँ, ये 78 साल का आदमी जो है 4 लड़कियों के झांसे में आ चुका था। पहली थी सारवी, दूसरी कविता, तीसरी डिनाज और चौथी जास्मीन। अब जास्मीन इससे पैसे ऐंठ रही है। अब ये बुज़ुर्ग आदमी पैसे देते देते थक चुका था, बहुत ज़्यादा इसकी हालत खस्ता हो गई थी। इसीलिए ये जो है एक बार अपनी बहू से 2 लाख रुपए मांगता है। बहू चौंक जाती है कि यार पापा जी ने 2 लाख रुपए मांगे, ये तो करोड़पति है, इनके पास तो पहले इतना पैसा है, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। लेकिन उनका बेटा कहता है कि दे दो पापा जी को पैसे, और तुम्हारे पास नहीं है तो मैं दे दूंगा। बहू ने उसको 2 लाख रुपए दे दिए। अब इसके 1 हफ्ते बाद की बात है, वो अपने बेटे के पास जाता है और कहता है कि बेटा मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब बेटा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पिताजी को पैसे की क्या ज़रूरत पड़ रही है। वो उस समय तो अपने पिता को 5 लाख रुपए दे देता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसको कुछ डाउट होता है। इसीलिए वो अपने स्तर पे अपने पिता के बारे में जानकारी लेता है कि पिता किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और दूसरा, पिताजी इनसे पैसे क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इनके पिता ने बहुत पैसा कमा के रखा हुआ था। इसीलिए दोस्तों ये क्या करता है, अपने पिता के बैंक में जाता है और वहाँ जाके अपने पिता के खाते को चेक करता है। तो पता चलता है 8 करोड़ 70 लाख रुपए इसके पिता ने जो है अब तक दे दिए हैं, और टोटल ट्रांजैक्शन जो हुए हैं 734 हुए हैं पिछले 21 महीने में। यानी कि 21 महीने में 734 ट्रांजैक्शन थे, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे आरटीजीएस हो, चाहे कैसे भी हो, उसमें 734 ट्रांजैक्शन किए थे, जिसमें 8 करोड़ 70 लाख रुपए लग गए हैं। अब दोस्तों बेटा जैसे ही ये वाली चीज़ देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि आपने इतने सारे पैसों का क्या किया और कैसे दिए। तब जाके उसका पिता अपने बेटे को पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है कि बेटा
मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, साबरी मिली थी, उसके बाद ये मिली, उसके बाद वो मिली। अब दोस्तों बेटा समझ जाता है कि उसके पिता के साथ जो है फ्रॉड हुआ है, इसीलिए वो क्या करता है, 22 जुलाई 2025 की बात है, साइबर क्राइम का एक टोल फ्री नंबर है जिसका नंबर है 1930। वो साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करता है, उन्हें सारी कहानी बताता है और कहता है कि मेरे पिता के साथ साइबर क्राइम फ्रॉड हो चुका है। इसके बाद 6 अगस्त 2025 का समय आता है। 6 अगस्त 2025 को ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाता है, वहाँ जाके सारी कहानी सुनाता है, FIR दर्ज करवाता है कि और बताता है कि 4 लड़कियों ने जो है मेरे पिता के साथ फ्रॉड किया है। पिछले 21 महीने में 734 ट्रांजैक्शन के द्वारा उनसे 8 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिए हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो सोशल मीडिया पे ये खबर जो है हवा की तरह फैल जाती है, और जो इसके पिता हैं 78 साल के, उनको पता चलता है जब ये कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है और 8 करोड़ 70 लाख रुपए उनसे ऐंठ लिए गए हैं, यानी कि वो किसी लड़की की बातों में आ गए और 8 करोड़ 70 लाख रुपए दे बैठे। तब से क्या होता है, उनको लग जाता है सदमा, और सदमा बहुत ही बुरी तरह से लग जाता है। ऐसा सदमा लग जाता है कि वो लोगों को भूलने लग गए, भाषा भी भूलने लग गए, खाना पीना भी भूलने लग गए, उन्हें कोई भी याद नहीं रहता। 8 करोड़ 70 लाख रुपए जो गए थे भैया, तो दुख तो होगा ही, सदमा तो लगेगा ही, उन्होंने कैसे कैसे इतने पैसे कमाए होंगे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, लोगों को जैसे ये कहानी पता चली, आप किसी भी सोशल मीडिया पोर्टल को देख लीजिए, न्यूज़ चैनल के पोर्टल को देख लीजिए, वेब पेज को देख लीजिए, इस कहानी के बारे में सर्च करके सारे के सारे वेब पोर्टल जो हैं वो भरे हुए हैं इस कहानी से, और लोग भी चौंक रहे हैं कि बताओ एक बुजुर्ग आदमी 78 साल का जो 4 लड़कियों के चक्कर में आ गया और 8 करोड़ 70 लाख रुपए दे बैठा। और दोस्तों ये जो खबर है 8 अगस्त 2025 को सारे के सारे वेब पोर्टल्स पे आ चुकी थी। अब दोस्तों मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ। एक बात, पुलिस जो है इन 4 लड़कियों की तलाश में लग गई है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की बोल रही कि इन 4 लड़कियों को पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो सारी कहानी हुई थी ये हुई थी ऑनलाइन। सामने जो लड़की बैठी थी वो उस 78 साल के आदमी ने लाइव नहीं देखी थी, मोबाइल पे देखी थी। और ये जो 4 लड़की हैं, चाहे साबरी हो, सारवी हो, चाहे कविता हो, चाहे डिनाज हो, चाहे जैस्मिन हो, अब इनके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि ये चारों लड़की हैं या लड़का। हम ये भी नहीं कह सकते ये चारों लड़की 4 हैं या 1 है, क्योंकि सब सोशल मीडिया पे हो रहा था, फेसबुक पे हो रहा था, व्हाट्सएप पे हो रहा था, सारी बातें, सारी वीडियो कॉलिंग, लाइव नहीं आया। ये बुजुर्ग आदमी चाहता तो लाइव आ सकता था, लेकिन लाइव आया नहीं। अब दोस्तों इस बुजुर्ग आदमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये हॉस्पिटल में है और अब इसका इलाज चल रहा है। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। बताना क्या था? बताना ये था कि सोशल मीडिया पे जो है बहुत सारे लोग होंगे जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते होंगे, आप उन्हें जानते भी नहीं होंगे, कहीं भी नहीं जानते होंगे। बहुत से लड़के तो लड़कियों को पटाने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, बहुत सी लड़कियां भी भेजती हैं, और बहुत से लोग ऐसे ही साइबर क्राइम करने के लिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और अपनी प्रोफाइल को ऐसे चकाचक बना के रखते हैं बढ़िया कि लोग अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत पैसे वाला है। तो लोग क्या करते हैं, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनकी बातों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अब तारीफ़ करते हैं तो वो उनकी बातों में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद ऐसे क्राइम भी होते हैं, रेप भी होते हैं, हत्याएं भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए दोस्तों सोशल मीडिया पे किसी पे भरोसा करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। और रही बात दूसरी इस बुजुर्ग की, इस बुजुर्ग के जो है 8 करोड़ 70 लाख रुपए गए थे, जो कि 734 ट्रांजैक्शन हुई थी। जब पहली ट्रांजैक्शन ये कर रहा था, ये तब अपने बेटे को बता सकता था कि बेटा ऐसे करके एक महिला है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। दूसरी ट्रांजैक्शन कर रहा था, चाहे तीसरी ट्रांजैक्शन कर रहा था, ये कभी भी अपने बेटे को बता सकता था, अपनी बहू को बता सकता था, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, किसी को तो बताता। इसने किसी को भी नहीं बताया, और जब इसने किसी को नहीं बताया तो 8 करोड़ 70 लाख रुपए ऐसे ही दान कर बैठा। अब सदमे में पड़ा हुआ है और इसका इलाज चल रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बुजुर्ग आदमी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। और दोस्तों जाने से पहले एक बात और कहूँगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, ताकि
हमारा चैनल और भी ज़्यादा बूस्ट हो सके और हमारी वीडियो और भी आगे तरक्की कर सके। नमस्कार।